जय हिंद बच्चों। मैं रविश कुमार अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड बाई रविश में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग प्रकाश चैप्टर को कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोग अभी तक लेक्चर 2 तक पहुंचे हैं। आज हम लोग लेक्चर 3 को और बढ़ेंगे, जिसमें हमने बताया था कि इस लेक्चर में हम लोग किरण और किरण पुंज के बारे में पढ़ेंगे और किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने इस सेशन की ओर और समझते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो प्रकाश होती है इससे किरणें निकलती है। इससे क्या निकलती है? जो किरणें निकलती है, तो हमने बताया था कि जितनी सारी भी किरणें निकलती है ये सभी किस रेखा में गमन करती है? तो सरल रेखा में। किस रेखा में गमन करती है? तो सरल रेखा में। यानी कि ये एक बिंदु स्रोत हो गया प्रकाश का और इससे प्रकाश की किरणें निकली। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक बिंदु से प्रकाश निकला और चारों तरफ फैला। यानी कि सभी किरणें जो है वो सरल रेखीय पथ पर गमन करती है। किस पथ पर गमन करती है? तो सरल रेखीय पथ पर गमन करती है। तो बच्चों, बिंदु स्रोत से जितनी भी प्रकाश की किरणें निकलती है वो इसमें से हम इसको एक को पकड़ लें तो इसे किरण कहेंगे। यानी कि इसमें से एक को निकालें तो इसे किरण कहते हैं। प्रकाश का किरण। किरण कहने का मतलब कि ये ऐसी बिंदु होती है जहाँ से प्रकाश उत्पन्न होता है तो एक ही दिशा में अनंत दूरी तय कर सकता है। तो वैसे प्रकाश को क्या कहेंगे? प्रकाश की किरण। तो बच्चों, प्रकाश की किरण के बारे में हम लोगों ने समझा। प्रकाश की किरण जो होती है वो सिंगल होती है, यानी कि एक होती है। लेकिन यही प्रकाश की किरण को यदि मिला दे, यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर भी किरण है, यहाँ पर भी किरण होगा, यहाँ पर भी किरण रहेगा। यानी कि हम लोगों ने देखा कि 2 या 2 से अधिक किरणों के समूह है। तो ऐसे 2 या 2 से अधिक किरणों के समूह। बच्चों, जब ये सिंगल रहेगा तो इसे किरण कहेंगे और यह 2 या 2 से अधिक संख्या में रहे तो इसे हम लोग किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? तो किरण पुंज कहते हैं। समझते हैं बच्चों कि किरण पुंज क्या समझते हैं? किरण पुंज। यदि आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि किरण पुंज में किरणों की संख्या कितनी होती है, तो बोला जाएगा कि इसमें किरणों की संख्या समूहों में पाई जाती है। यदि एक रहे तो उसे किरण और 2 या 2 से अधिक समूहों में रहे तो उसे किरण पुंज कहेंगे। बच्चों, किरण पुंज जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज जो होते हैं बच्चों, हम लोग 3 प्रकार के पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे कि एक होता है समानांतर किरण पुंज, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अपसारी किरण पुंज, जबकि तीसरा हम लोग पढ़ेंगे अभिसारी किरण पुंज। तो बच्चों, इस तीनों के बारे में हम लोग समझते हैं। पहला पढ़ेंगे समानांतर किरण पुंज, दूसरा पढ़ेंगे अपसारी किरण पुंज, जबकि तीसरा पढ़ेंगे अभिसारी किरण पुंज। तो बच्चों, हम लोग इस तरह किरण पुंज 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे समानांतर किरण पुंज,
दूसरा पढ़ेंगे अपसारी किरण पुंज, जबकि तीसरा हम लोग पढ़ेंगे अभिसारी किरण पुंज। तो बच्चों बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट की ओर और पढ़ते हैं कि समानांतर किरण पुंज क्या होता है और इसका उपयोग कहाँ होता है। तो समझते हैं अपने अगले पॉइंट। तो बच्चों ये हमारा आज का पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं किरण पुंज। पहला पढ़ेंगे किरण पुंज की समानांतर। बच्चों पहला जो है समानांतर किरण पुंज, इस तरह का किरण पुंज होता है। क्या होगा? समानांतर। यानी बच्चों ये जो किरण है, ये किरणों का समूह जो है, इसे हम लोग समानांतर कहते हैं, क्योंकि इनके बीच की दूरियां जो होती है प्रत्येक जगह एक समान पाई जाती है। प्रत्येक जगह क्या पाई जाती है? एक समान पाई जाती है। तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम लोग समानांतर किरण पुंज कहते हैं। इसमें दो किरण पुंजों के बीच कहीं भी बराबर या समान दूरी होती है। समान दूरी होती है। तो बच्चों हम लोग इसको कैसे समझें? यदि कोई किरण पुंज समानांतर है तो इसका एग्जाम्पल एक समझते हैं। कोई भी यदि किरण बहुत दूर से आती है तो उसे हम लोग किस में लेते हैं? तो समानांतर किरण पुंज के अंतर्गत लेते हैं। यानी कि कोई किरण पुंज यदि बहुत दूर से आए तो इस किरण पुंज को क्या कहेंगे? तो समानांतर किरण पुंज कहते हैं। बच्चों हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर और समझते हैं कि अगला किरण पुंज हमें अपसारी किरण पुंज पढ़ना है। अप मतलब होता है बच्चों फैलना। अप मतलब क्या होता है? फैलना। यानी कि एक बिंदु से किरण की पुंज जो होती है फैल जाती है। और तीसरा जो है अभिसारी, यानी कि चारों तरफ से किरण की समूह आएगी और एक ही बिंदु पर बिंदुवत हो जाती है। तो समझते हैं हम अगला जो है 2 नंबर अपसारी किरण पुंज। अगला समझते हैं अपसारी किरण पुंज। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें फैलती हुई दिखाई जाती है। इसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से बाहर की ओर फैलती हुई नजर आती है, या इसीलिए इसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। इसका हम लोग एग्जाम्पल एक देते हैं आप लोगों के लिए, जिसमें आप देखेंगे कि उत्तल दर्पण जो है एक अपसारी किरण पुंज का एग्जाम्पल है। यानी कि उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरणों को आपतित किया जाता है तो उसमें फैलती हुई प्रतीत होती है, यानी कि अपसारी कह सकते हैं उसको। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट की ओर और समझते हैं कि अभिसारी किरण पुंज क्या होती है। तो बच्चों जस्ट इस अपसारी किरण पुंज के उल्टा यानी कि अपोजिट होती है अभिसारी किरण पुंज, यानी तीसरा।
इसमें क्या होता है कि किरणें बहुत दूर से आती है, किरणें दूर से आती है और सारे किरणें जो होती है ये एक ही बिंदु पर मिल जाती है। देखा जाए, ये जो तीर का निशान हमने दिया है यहाँ पर अंदर की ओर, और जबकि यहाँ पर हमने दिया है बाहर की ओर, यानी ये बाहर की ओर दिया है तो ये फैलती हुई दिखाया गया है, जबकि ये अंदर की ओर आया है तो सिकुड़ती हुई दिखाया गया है। तो इसमें क्या होता है कि चारों तरफ से किरणें आती है और एक ही बिंदु पर मिल जाती है, यानी कि इस प्रकार के किरण को हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। बच्चों इस दोनों में हम लोग एक अंतर बताते हैं जिससे समझना, ध्यान से देखना कि इसमें जो बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण है बाहर की ओर निकल रही है, इसके बीच की दूरियां जो है बढ़ते आगे की तरफ जैसे जैसे बढ़ रही है उनके बीच की दूरियां भी बढ़ती चली जाती है। ठीक, जबकि इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु तक आती है तो दो किरणों के बीच की दूरी घटती जाती है। इसमें क्या होता है, तो घटती जाती है, जबकि इसमें होता है कि जैसे जैसे प्रकाश की किरण को दूरियां बढ़ती है तो इनके बीच की दूरी भी क्या होती है, बढ़ती है। क्या है, बढ़ती है। तो बच्चों इस तरह हम लोगों ने किरण और किरणपुंज के प्रकारों के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से अध्ययन किए। अगले वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि प्रकाश के दृष्टिकोण से पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लोग पारदर्शी, अपारदर्शी तथा अर्धपारदर्शी के बारे में अध्ययन करेंगे। इस सेशन के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।